आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको धनवान मूर्ख के दृष्टांत के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको लूका रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय में 13 वचन से 21 वचन तक देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो हम ये वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोगों की भीड़ चल रही थी। तब उस भीड़ में से एक मनुष्य ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा कि हे गुरु, मेरे भाई से कह दे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय करने वाला तथा बंटवारा करने वाला ठहराया है? तब यीशु ने वहां खड़े लोगों से कहा कि सावधान रहो और हर प्रकार के लालच से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। तब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन ही मन में यह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहाँ मैं अपनी उपज रखूं। और उसने कहा कि मैं एक काम कर सकता हूँ, वह यह है कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर बड़ी बखारियां बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन से खा पी और सुखी रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसे ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्रियो, यहाँ हम कुछ बातों पर मनन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस दृष्टांत के अर्थ बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु के समय में यहूदी अगुवों या गुरुओं को लोगों की विभिन्न समस्या सुलझाने का अधिकार था, जिनमें से एक बड़ी समस्या जमीन जायदाद की हुआ करती थी। पिता की मृत्यु के बाद भाइयों में संपत्ति के बराबर बंटवारे के लिए कलह आम बात थी। ऐसे ही एक समस्या लेकर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है ताकि प्रभु यीशु मसीह उसके भाई को आज्ञा दे कि वह पिता की संपत्ति उसके साथ बांट ले। लेकिन प्रभु यीशु ने इस प्रकार के सांसारिक और स्वार्थपूर्ण किए गए झगड़ों को सुलझाने से साफ साफ इनकार कर दिया। साथ ही लोगों को सावधान किया कि वे हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखें। प्रभु ने यह बताने का प्रयास किया कि मनुष्य के दिन गिने हुए हैं और कोई भी मनुष्य अपनी संपत्ति की बहुतायत से अपना जीवन नहीं बचा सकता है। इस धनवान को उसके खेत से अच्छी उपज मिली थी, लेकिन उसने ना ही इससे परमेश्वर को धन्यवाद स्वरूप दशमांश दिया और ना ही उसने जरूरतमंद लोगों का कुछ ख्याल रखा। उसने पूरा ध्यान स्वयं पर ही केंद्रित रखा और अपनी संपूर्ण उपज को पुराने गोदामों को तोड़वाकर नए गोदामों में रखने की योजना बनाई। और साथ ही उसने यह भी योजना बनाई कि अब वह जीवन भर कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि अब उसके पास पर्याप्त धन है जिससे वह आराम से खाएगा, पिएगा और सुख से रहेगा। जब वह अपने ही स्वार्थ और भविष्य के विषय में सोचते हुए स्वयं केंद्रित हो गया था और धन को ही अपना सब कुछ समझने लगा, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि हे मूर्ख, आज रात ही तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? प्रियो, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह का इस दृष्टांत को कहने का अर्थ यह नहीं था कि लोग अपनी वृद्धावस्था के लिए धन एकत्रित ना करें। प्रभु धन की निंदा भी नहीं कर रहे थे, परंतु जो लोग आत्म केंद्रित होकर धन को केवल स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति के लिए उपयोग करते तथा जो लोग धन को परमेश्वर से अधिक प्रिय जानते हैं और इस संसार के जीवन में खोकर मृत्यु के बाद वाले जीवन के लिए लापरवाही करते हैं, वह ऐसे लोगों को सावधान करना चाहता था। इस दृष्टांत के अनुसार एक धनवान व्यक्ति की यहाँ बहुत अच्छी फसल हुई, लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने धन की बहुतायत के नशे में खोकर परमेश्वर के उपकारों के लिए उसको धन्यवाद भी नहीं दिया। परमेश्वर की उपस्थिति और उसका कार्य उस धनवान को कहीं दिखाई नहीं दिया।
वह यह भूल गया कि अगर परमेश्वर समय पर मेह न बरसाते और उसकी फसल को जरूरी पोषण नहीं मिलता तो उसकी उतनी फसल कभी नहीं होती। वह अपनी भूमि की उपज को देखकर उस उपज के देने वाले को ही भूल गया। प्रियो, कुछ इसी तरह हमारे साथ भी होता है। जब हमारे पास सब कुछ बहुतायत से होता है तो हम स्वार्थी हो जाते हैं और हमारा जीवन स्वयं केंद्रित हो जाता है। यह हमेशा ध्यान रखिए प्रियो कि प्रभु ने धन को कभी भी बुरा नहीं कहा, परंतु प्रभु ने हर बार धन के लोभ की निंदा की है, क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि धन की बहुतायत के कारण लोगों का विश्वास परमेश्वर से हटकर धन पर होने लगता है। इसलिए पौलुस भी तीमुथियुस की पहली पत्री के 6 अध्याय में यह कहते हैं कि इस संसार के धनवान को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। प्रियो, पौलुस यहाँ यह सिखाने का प्रयास करते हैं कि धनवान कभी भी अपने धन के ऊपर घमंड ना करें, क्योंकि जो कुछ उनके पास है वह सब कुछ परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। पौलुस यह भी बताते हैं कि हमें धन से कभी भी उम्मीद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह धन अपने आप में कुछ नहीं है। वह हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हमारा पूरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए, जो हमारे सुख के लिए हमें सब कुछ बहुतायत से देता है। इस दृष्टांत में धनवान मूर्ख ने यही गलती की थी। उसने परमेश्वर पर विश्वास करने के बदले धन पर विश्वास किया। वह जीवन के लिए परमेश्वर पर निर्भर होने के बदले पूर्ण रूप से धन पर निर्भर था। वह धनवान कुलिस्सियों की पत्री के 3 अध्याय के 5 वचन के अनुसार धन के लोभ में पड़कर मूर्ति पूजा करने जैसा पाप कर रहा था। वह इस गलतफहमी में था कि उसके जीवन का सुख और चैन सब कुछ धन की बहुतायत के कारण है और सब कुछ उसके नियंत्रण में है। वह जीवन के इस सत्य को नहीं समझ पाया कि मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर एक यात्री, परदेशी और मुसाफिर के समान है, जो बहुत थोड़े समय का है। निर्बुद्धि के समान उसने इस बात पर कभी विचार ही नहीं किया कि न हम जगत में कुछ लाए हैं और ना ही कुछ ले जा सकते हैं। मनुष्य खाली हाथ इस संसार में आया है और खाली हाथ ही चला जाएगा। प्रियो, यह बात मायने नहीं रखती कि हमने पृथ्वी पर कितना धन एकत्रित किया है, क्योंकि ऐसे मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं होते, परंतु मायने यह रखता है कि हमने स्वर्ग में कितना धन एकत्रित किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्वर्ग में धन कैसे एकत्र करें, तो मैं आपको बता दूं कि उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, अर्थात कोई भी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना जिसको हमारी आवश्यकता है। प्रियो, हम यह भी ध्यान रखें कि प्रभु ने उस धनवान को मूर्ख क्यों कहा। यदि आप सांसारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस धनवान ने मूर्खतापूर्ण तो कोई काम नहीं किया, बस उसने अपने पुराने खत्ते तुड़वा कर नए बनवाए। तो इसमें कौन सा मूर्खता वाला काम था? क्या वह अपनी उपज को मैदान में सड़ने के लिए छोड़ देता? यदि वह ऐसा करता तो वह और भी अधिक मूर्ख ठहरता। इसके साथ ही उसने यह भी सोचा कि अब उसके जीवन भर के लिए उसके पास पर्याप्त अनाज है, तो यह भी मूर्खता वाली बात नहीं हो सकती। आखिर नीति वचन की पुस्तक और उसके 6 अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें चींटियों से सीख लेने के लिए कहते हैं और हमें सिखाते हैं कि हमें चींटियों की तरह समय तथा अवसर रहते हुए संचय कर लेना चाहिए। ये सब बातें हमें कहीं भी मूर्खतापूर्ण नहीं लगती, लेकिन फिर प्रभु यीशु ने उसे मूर्ख क्यों कहा? क्योंकि प्रियो, उसकी योजनाओं और कल्पनाओं में परमेश्वर का कोई स्थान नहीं था। वह मूर्ख इसलिए जाना गया क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। वह मूर्ख इसलिए था क्योंकि उसने इस सांसारिक जीवन के लिए तो योजना बनाई और उसकी चिंता भी की, लेकिन उस अनंत काल के जीवन और अनंत स्थान के लिए उसने ना तो कोई योजना बनाई और ना ही उसकी चिंता की। प्रियो, कुरिन्थियों की पत्री और उसके 15 अध्याय के 19 वचन में लिखा है कि यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। वचन हमें यहाँ यह बताता है कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है जिसे अनंत काल का या शाश्वत जीवन कहा जाता है, और इस जीवन में ना दुख होंगे, ना पीड़ा होगी और ना परेशानियां होंगी।
हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें इस शाश्वत जीवन में अनंत काल का आनंद प्रदान करेंगे। लेकिन इस वचन में पौलुस कहते हैं, यदि हम इसी जीवन में मसीह यीशु से आशा रखते हैं तो हम अभागे हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि हम केवल इसी जीवन की चिंता में रहते और इसी जीवन पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो हम अभागे हैं। इस संसार का हमारा जीवन थोड़े समय का ही है, 70 साल या फिर 80 साल, ज्यादा से ज्यादा 90 या 100 साल। लेकिन इसके बाद जो जीवन हमें मिलने वाला है उसकी कोई सीमा नहीं है। वह अनंत जीवन है, वो हमेशा का जीवन है जिसमें मृत्यु कभी नहीं होगी। लेकिन हम मनुष्य इस संसार के जीवन में इतना खो जाते हैं कि हमें उस शाश्वत जीवन की कोई चिंता ही नहीं रहती। हमें यह लगता है कि यहीं पर हमारा सब कुछ है और हम सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान जैसी चीजों के लिए परमेश्वर पर आशा रखते हैं। हम उस जीवन की खोज नहीं करते जो मसीह में छुपा हुआ है। और प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों के पत्र के 3 अध्याय के 3 वचन में यह कहते हैं कि तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेरित पौलुस इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे और इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ। प्रेरित पौलुस की आशा इस जीवन पर नहीं बल्कि उस जीवन पर थी जो मृत्यु के पार था, और इसलिए वो कहते हैं कि मेरे लिए मर जाना लाभ है ताकि मैं मसीह के पास जा रहा हूं। प्रियो, आज इस मूर्ख धनवान की तरह हमारा सारा ध्यान केवल इस संसार पर और संसारिक चीजों पर ही रहता है। हम इसी जीवन में सब कुछ पाना चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का सुख केवल इस संसार में ही है, लेकिन प्रभु इससे भी बेहतर जीवन हमारे लिए तैयार करके रखे हैं। परंतु दुर्भाग्य यह है कि उस जीवन की किसी को चिंता ही नहीं। हम बस रोटी, कपड़ा, मकान तक ही सीमित है। हमने केवल इस संसार की भौतिक वस्तुओं के लिए ही मसीह यीशु से आशा की। लेकिन क्या कभी हमने प्रभु के ऊपर उस जीवन के लिए आशा लगाई है या प्रार्थना की है जो इस जीवन से ज्यादा बेहतर है? नहीं प्रियो, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लिए यही सब कुछ है और हम यहाँ अर्थात इस संसार के लिए प्रभु से इतना मांगते हैं कि हमें कोई कमी ना रहे। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु ने आपके लिए इससे कहीं ज्यादा बेहतर और सुंदर जगह तैयार की है जहाँ वो आपको ले जाना चाहते हैं। तो क्या आप इस संसार से ज्यादा ध्यान उस जीवन पर लगाएंगे जहाँ प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं? प्रियो, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि हमारा जो कुछ हमने इस संसार में एकत्रित किया है वो सब यहीं पर रह जाएगा। हमारा जीवन हमारी संपत्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। इस संसार में हमारे जीने के लिए जितना है उतना हमारे लिए बहुत है, और प्रभु तो हमारी जरूरतों की चीजों को समय पर हमें प्रदान भी कर देते हैं। तो फिर हम इस संसार में अपना मन क्यों लगाएं, जबकि हमारा जीवन यहाँ थोड़े ही समय का है। प्रियो, अंत में मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि धन को कभी भी वचन में बुरा नहीं कहा गया है। यह भी परमेश्वर की आशीष का एक भाग है जो हमारी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है। लेकिन धन का लालच करना और उसे अपने जीवन में परमेश्वर का स्थान देना तथा उसका उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए करना परमेश्वर के वचन की अवहेलना है। प्रियो, इस धनवान व्यक्ति की तरह कई लोग धन को ही अपना समझ लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें प्रियो कि हमारे पास चाहे कितनी संपत्ति या धन क्यों ना हो, वह एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा और किसी काम में ना आएगा। इसलिए हमें इस संसार में नहीं, स्वर्ग में अपना धन एकत्रित करना है, जहाँ ना कीड़ा और ना काई उसे बिगाड़ते हैं और ना ही वहाँ चोर सेंध लगाते हैं। हमारा जो धन हम वहाँ इकट्ठा करेंगे वह प्रभु के हाथों में सुरक्षित रहेगा। आशा करती हूँ प्रियो कि धनवान मूर्ख के इस दृष्टांत के द्वारा आपको आशीष मिली होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।